क्या सोच रहे हो भांजे? यही तो अवसर है। देखो, वो निहत्था भी है और अचेत भी। वो निहत्था भी है और अचेत भी। अरे अंगराज कर्ण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव मूर्खता की बातें क्यों करते हो? मामाश्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये षड्यंत्र भी आप ही का रचा हुआ। मैं केवल इतना जानता हूं, दुशासन की पूजा में मग्न ये एक निहत्था व्यक्ति है। युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है, और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता मित्र। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज। इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत और निहत्था हो। इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत और निहत्था हो। अचेत और निहत्था हो। ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर। आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। दुष्ट, मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे दुख है दादाश्री कि आपने ये अवसर भी खो दिया। मेरा वध उचित समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूँ, परंतु दादाश्री अब तो ना मैं निहत्था हूँ और ना ही अचेत। अब आप मुझे नहीं मार सकते। तो देखा आपने, हम लोग महाभारत को किस रंग और किस ढंग से देखते हैं वो निर्भर करता है कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो बुद्धि है वो कितनी खुली हुई है। यहाँ पे सुकनी किस चीज का प्रतीक है? पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर के कि शकुनी माने कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध भड़काने के लिए तत्पर था, जो दुर्योधन को अपने भांजे को जितवाना चाहता था। आपकी नजर में तो इतना ही मतलब है शकुनी को लेकर के। शकुनी यानी के बुराई का प्रतीक। शकुनी वो जो बुराई को फैलाना चाहता है। शकुनी वो किसी भी तरीके से दुर्योधन को यानी के महाबुराई को फैलाना चाहता है। अभी आपने सुना कि इन महाशय को, इस योद्धा को, इनको तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत हो और निहत्थे। और भारत देश अब अचेत भी है और निहत्था भी। कोई भी कैसे भी आकर के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, सोशल साइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कोई हीरो बना बैठा है, कोई हीरोइन बनी बैठी है, और ना जाने किन किन द्वारों से आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और आपको लगातार अचेतन किए जा रहे हैं और आपका वध किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है वध माने कोई शारीरिक मृत्यु होती है क्या? वध माने होता है आपका पूर्णतः शोषण करना। कमजोर तो आपको किया ही जा रहा है। आर्थिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है, मानसिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है, शारीरिक रूप से भी आपको कमजोर किया जा रहा है। ये सब सुख लगे हुए हैं किसी न किसी माध्यम से आपको अचेत करने में। बोला ना कि इसको तभी मारा जा सकता तब ये अचेत हो और निहत्था। और ये जागने के बाद क्या कहता है, अब मुझे नहीं मारा जा सकता क्योंकि ना तो मैं अभी अचेत हूँ और ना ही मैं निहत्था। कब जागोगे? कब आएगा वो क्षण, कब आएगा वो पल जब आप जागोगे? क्योंकि बगैर सचेत हुए आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, किसी को भी आप ढंग से नहीं देख पाओगे जब तक आप सचेत नहीं होंगे। सचेत होना न केवल आपके लिए जरूरी है बल्कि संपूर्ण भारत बल्कि विश्व के लिए जरूरी है। और जब मैं किसी बच्चे की वीडियो दिखाता हूँ तो आपके अंदर आग लग पड़ती है कि आप कृष्ण को लेकर के गलत बातें बोल रहे हैं। ये एक बच्चा ही तो है, ये एक बच्चा ही तो है, ये अचेत है, इसको सचेत करना जरूरी है। और सचेतता जो आती है वो मात्र गीता से आएगी, श्री कृष्ण से आएगी। श्री कृष्ण को ऐसे नजरिए से देखने से कभी भी गीता जन्म नहीं लेगी। आपको पता है ना गीता ने जन्म कैसे लिया था? गीता ने जन्म लिया था युद्ध क्षेत्र में। गीता को ध्याना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और संबंधों को भी देखना पड़ेगा। कहीं मेरे संबंध विषैले तो नहीं है, उनको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जानने का मात्र एक ही उपाय है, वो है हमारे अपने धर्म ग्रंथ। इनके सिवा कोई चारा भी नहीं है। आपको लगता है कोई चारा है तो आप ढूंढ लो, देख लो, कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे और न जाने कितने और संतों के नाम पे चल क्या रहा है। आप देखोगे तो आपको दिखेगा, आप पाओगे वो। लेकिन आंखें बंद करके, अचेत होकर के अगर आप पड़े हैं तो फिर अच्छा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हिंदुत्व की अलग को जगाने में मेरी सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।